नमस्ते बच्चों, आज हम समझते हैं प्रोसीजर फॉर बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो ये जो स्टेप्स हैं इनको यूज करते हुए हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से किसी रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाए उसे हम समझते हैं। ठीक है, तो पहली स्टेप्स में क्या है, राइट द अनबैलेंस्ड नेट आयनिक इक्वेशन। तो कोई अगर एक आयनिक इक्वेशन है ना, उसको हमें बैलेंस करना है। तो ये हमने एक आयनिक इक्वेशन लिखी जिसमें MnO4 माइनस प्लस C2O4 माइनस माइनस ये Mn प्लस प्लस और CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, मीडियम एसिडिक है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है, एसिडिक मीडियम का केस है ये। अब इसमें पहली स्टेप हमने देख ली, राइट दी अनबैलेंस्ड नेट आयनिक इक्वेशन। सेकंड स्टेप है बैलेंस द इक्वेशन फॉर ऑल एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। मतलब ये है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सारे एटम्स को आप बैलेंस कर दीजिए। तो यहाँ पर Mn एक है, Mn एक है, तो इसको बैलेंस ऑलरेडी बैलेंस है, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ कार्बन के 2 एटम है, यहाँ पर कार्बन का 1 एटम है, तो यहाँ पर अब हमें बैलेंस करना होगा। तो कार्बन के एटम्स को इक्वल करने के लिए यहाँ पर हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, फिर अगली स्टेप क्या है, अगली स्टेप है असाइन ऑक्सीडेशन नंबर टू ऑल द एटम्स। अब सभी एटम्स को हम ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर दें। यहां पर MnO4 में Mn है +7 पे, C2O4 में कार्बन है +3 पे, Mn++ में Mn है +2 पे, और कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर CO2 में है +4। ये हम जानते हैं, है ना, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में आगे बढ़े हम, डिसाइड विच एटम्स हैव चेंज ऑक्सीडेशन नंबर एंड बाय हाउ मच। मतलब यह है कि अब देखो कि ऑक्सीडेशन नंबर +7 से +2 पे गया है, मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन किए इसने, तो इसका हुआ रिडक्शन। और C2O4 +3 से +4 में, इसमें कार्बन +3 से +4 पे गया है, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो इसका हुआ है ऑक्सीडेशन। अब देखो कितने से चेंज हुआ उतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो इसमें हम ये देखें कि यहां पर +7 से ये गया है +2 पे, तो +7 से +2 में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना हुआ, इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ 5 इलेक्ट्रॉन, है ना। Mn के एक एटम ने 5 इलेक्ट्रॉन किए गेन, रिडक्शन हुआ है। अब दूसरा हम केस समझे, C2O4 में जो कार्बन है ये +3 से +4 पे गया है, तो ये +3 से +4 पे गया। तो +3 से +4 पे जाने में एक एटम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो 2 एटम्स है ना यहाँ पर कार्बन के 2 एटम्स हैं, तो इसने टोटल इलेक्ट्रॉन कितने लूज किए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर हम लिख सकते हैं लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। अब अगली स्टेप क्या है वो देखें। अगली स्टेप है मेक द टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू टोटल डिक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर यूजिंग सुटेबल मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। मतलब यह है कि आप गेन इन इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को इक्वल करो, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन लूज होंगे उतने ही गेन होने चाहिए। तो अब लॉस और गेन को इक्वल करना है, तो लॉस और गेन को इक्वल करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर इंटू 2 कर दूंगा, तो 10 इलेक्ट्रॉन का गेन कर दिया, और यहां पर मैं इंटू 5 कर दूंगा, तो 10 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया। अब क्योंकि यहां पर हमने इंटू 2 किया है, तो यहां पर भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहां पर भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा, यहां हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, और यहां भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। ठीक है, और यहां इस पर्टिकुलर केस में, अब यहां देखो यहां पर 5 है, तो 5 का मल्टीप्लाई हमें यहां भी करना पड़ेगा, और 5 का मल्टीप्लाई हमें यहां भी करना पड़ेगा। तो यहां पर हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहां पर भी हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 इंटू 2 हो जाएगा 10। ठीक है, तो 5 इंटू 2 जो है वो 10 CO2 हो जाएगा। तो मैं ये इक्वेशन को दोबारा से लिख देता हूं, है ना, ये दोबारा से लिख देता हूं। जितना प्रोसीजर हमने कंप्लीट किया है उस प्रोसीजर को यूज करते हुए मैं इक्वेशन को दोबारा से लिख देता हूं। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2MnO4 माइनस प्लस 5 C2O4 माइनस माइनस, मीडियम इज एसिडिक, ये 2Mn प्लस 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 10 CO2। कुछ नहीं, मैंने इस इक्वेशन को दोबारा से लिख दिया यहां पर। ठीक है, इस इक्वेशन को मैंने दोबारा से लिख दिया। अब अगली स्टेप क्या है इसकी समझे। अगली स्टेप है बैलेंस द इक्वेशन फॉर ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग वाटर टू द साइड विद लेस ऑक्सीजन एटम्स, एंड देन बैलेंस फॉर द हाइड्रोजन एटम बाय एडिंग H+ आयन टू द साइड विद द लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स फॉर एसिडिक मीडियम। तो जो एसिडिक मीडियम है, हमारा मीडियम एसिडिक मीडियम ही है, तो इसी यहां तक का ही हमें इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है इसमें। तो अब हमें एज पर द इंस्ट्रक्शंस हमें ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करना है। तो हम देखिए रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 5 20, तो 20 प्लस 8 हो गए 28। तो रिएक्टेंट साइड पे 28 ऑक्सीजन एटम है, और प्रोडक्ट साइड पे कितने हैं, 10 इंटू 2 मतलब 20, मतलब प्रोडक्ट साइड पे 8 ऑक्सीजन एटम्स कम है। तो हमें ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करने पड़ेंगे। हम जानते हैं एक वाटर मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन एटम होता है, तो क्योंकि 8 कम है प्रोडक्ट साइड पे, तो हमें ऐड करना पड़ेंगे 8 H2O मॉलिक्यूल्स को, है ना, 8 H2O मॉलिक्यूल्स को हमें ऐड करना पड़ेगा प्रोडक्ट साइड पे। अब क्योंकि हमने ऑक्सीजन को तो बैलेंस कर दिया है, लेकिन हाइड्रोजन को बैलेंस नहीं हुए। अब हाइड्रोजन में यहाँ पर कितने हैं, 16, यहाँ पर एक भी नहीं है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम यूज करेंगे हाइड्रोजन आयन, क्यों, क्योंकि ये एसिडिक मीडियम है। तो हाइड्रोजन आयन को बैलेंस करने के लिए अब आप क्या करोगे, रिएक्टेंट साइड पे, ठीक है, H+ ऐड करोगे, कितने, जितने की कम है। तो 8 कम है रिएक्टेंट साइड, सॉरी
16 का है रिएक्टेंट साइड पे, तो यहां पर रिएक्टेंट साइड पे आप ऐड कर दोगे 16H+ आयंस। ठीक है, यहां पर 8 into 2 16 है, तो उन्हीं को बैलेंस करने के लिए हमने 16H+ आयंस रिएक्टेंट साइड पे ऐड कर दिए, क्योंकि ये एसिडिक मीडियम है। ठीक है, तो ये हमारी बैलेंसिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद में इसको चेक भी करना है हमें, तो क्या इंस्ट्रक्शंस है? चेक द इक्वेशन फॉर बैलेंस्ड एटम्स एंड चार्ज। मतलब यह है कि अब आपको एटम्स को भी बैलेंस करके देखना है और चार्ज को भी बैलेंस करके देखना है। अब देखो एटम्स को बैलेंस करना है, यहां पर हाइड्रोजन के 16 है, यहां पर 8 into 2 16 है, Mn के 2 है, Mn के 2 है, बैलेंस हो गया Mn के लिए भी। कार्बन के 5 into 2 10 है, कार्बन के यहां पर भी 10 है। ऑक्सीजन के 4 into 2 8 plus 4 into 5 20, तो 28 हो गए यहां पर रिएक्टेंट साइड पे। प्रोडक्ट साइड पे 20, 10 into 2 20 plus 8 28 हो गए। तो एटम्स के लिए तो बैलेंस हो गई। अब यही आपको चार्ज के लिए भी बैलेंस करना है ना। अब चार्ज के लिए भी बैलेंस करना है, तो उसके लिए अब आप यहां पर चार्ज के लिए जो बैलेंस करना है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि नेट चार्ज देखना पड़ेगा, रिएक्टेंट साइड पे कितना है और प्रोडक्ट साइड पे कितना है। तो नेट साइड चार्ज रिएक्टेंट साइड पे कितना है? +16 हाइड्रोजन के, -2 MnO4 ऐसे 2 हैं, और -5 into 2 है ना। ये +16, ये +16, ये -2 और ये 5 into -2। तो यहां पर ये नेट कितना हो गया? +16 -12 यानी +4। तो रिएक्टेंट साइड पे +4 हो गया नेट चार्ज, और प्रोडक्ट साइड पे कितना है? +2 into 2 यानी +4। यानी रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड पे चार्ज भी बैलेंस हो गए। मतलब हमारा जो बैलेंसिंग है वो सही है। ठीक है, ये हमने क्रॉस चेक करके देख लिया। अब ये तो हो गया एसिडिक मीडियम के लिए। अल्कलाइन मीडियम में अगर बैलेंसिंग करना हो तो यहां तक की स्टेप्स तो वही रहती है जो अभी तक हमने समझी है ना। यहां तक की तो स्टेप्स वही रहती है, सिर्फ अब यहां पर क्योंकि एसिडिक मीडियम है तो हमने H+ को यूज कर लिया, पर अल्कलाइन मीडियम में तो OH- होगा। तो उस केस में आपको इस स्टेप के आगे क्या करना है वो समझ लेते हैं। एसिडिक मीडियम में ये कंप्लीट हो गया बैलेंसिंग, पर अगर मान लीजिए मीडियम होता अल्कलाइन, तो मीडियम होता अल्कलाइन, तो यहां तक तो हमें वैसे ही करना है जैसा अभी हमने किया है। ठीक है, तो मान लीजिए अगर अल्कलाइन मीडियम है जिसमें कुछ रिएक्टेंट है और ये कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, अल्कलाइन मीडियम है, और मान लीजिए यहां पर वही सिचुएशन आ गई जो पिछले केस में आई थी कि प्लस यहां आ गया था 8H2O और यहां आ गया था 16H+। ठीक है, तो ये बाकी की बैलेंसिंग हो गई। बाकी यहां पे कुछ रिएक्टेंट होंगे, कुछ प्रोडक्ट होंगे जो आप बैलेंस कर चुके हो, और ये सिचुएशन यहां तक आ गई जो हमने पिछली प्रोसीजर में देखी थी। अब इसके बाद में क्योंकि मीडियम अल्कलाइन है, तो अब आप क्या करोगे? देखो यहां पर क्या कहते हैं अल्कलाइन मीडियम के लिए? If medium is alkaline, at this point add OH- ion on both the sides to neutralize H+ ion appear in the equation। मतलब अब आपको क्या करना पड़ेगा? इस H+ को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। किसको यूज करके? OH- को। तो आप क्या करोगे? यहां पर 16H+ इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 16OH- ऐड करोगे रिएक्टेंट साइड पे, इस पर्टिकुलर केस में। तो रिएक्टेंट साइड पे ऐड किया तो प्रोडक्ट साइड पे भी आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब इन दोनों को आपने ऐड कर दिया। अब ऐड करने के बाद में ये 16H+ और 16OH- मिलकर क्या बना देंगे? 16H2O। अब 16H2 बना दिया आपने, तो अब यहां पर कितना है? 8H2 है, तो H2 को बैलेंस करना है, तो 8H2 है, यहां पर 16 है, तो यहां पर ये 8 हट जाएगा और ये 16 में से कितना बचेगा? 8। तो फाइनली यहां बचेगा 8H2O। बाकी जो रिएक्टेंट होंगे, बाकी जो प्रोडक्ट होंगे उसके साथ में क्या हो जाएगा? 16OH-। और फिर से आप एक बार आपने इसको बैलेंस कर दिया। बैलेंस करने के बाद में आपको देखना पड़ेगा कि एटम्स के लिए भी बैलेंस हुई है कि नहीं इक्वेशन, और चार्ज के लिए भी बैलेंस हुई है कि नहीं इक्वेशन। तो बाकी प्रोसीजर सेम है, सिर्फ आपको लास्ट स्टेप पे OH- को यूज करना पड़ता है इसमें। ठीक है, तो होप आपको ये मेथड समझ में आ गई होगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।